ये नेताजी का गढ़ है, ये जयवीर का गढ़ नहीं है। यहाँ दप्पे से केवल समाजवादी पार्टी ही का बच्चा सांसद होगा। और यहाँ दप्पे की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ दप्पे से केवल डिम्पल यादव ही जी सांसद होगी, बाकी और किसी पार्टी का कोई सांसद नहीं बन पाएगा। ठाकुर जयवीर सिंह या डिम्पल यादव? डिम्पल यादव। और सांसद यहाँ की हमारी आदरणीय डिम्पल यादव जी, और ये पहले भी सबको ही पता है श्रद्धेय नेताजी का गढ़ है, तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं होता कोई ठाकुर जीत जाए या कोई भी एक्स्ट्रा कोई आगे यहाँ से जीत सके। और जो है वो बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगी, 5 लाख तक पार कर सकती हैं। और नेताजी की पुत्र वधु 5 लाख से ऊपर जीतेंगी, कोई नहीं रोक सकता। मैनपुरी तो हम लोग जीत ही रहे, इतिहास में रिकॉर्ड होगा, लेकिन पूरा हम लोग यूपी में जीत रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब की प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये तो हमेशा एक तरफा रहा, एक तरफा रहेगा। को जो विकास दिखाई देता केवल सपा का या नेताजी का, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी का। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं मैनपुरी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, जहां हमारे साथ महिला सभा की कुछ महिला नेता साथ है। आइए इनसे बात करेंगे कि ये लगातार पिछले 1.5 महीने से यहाँ मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर रही हैं, लोगों से क्या रिजल्ट मिल रहा है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मल्लिका यादव, महिला सभा से प्रदेश सचिव करहल। आप लगातार मैनपुरी में जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल ये कि डिम्पल भाभी अब तो 3 लाख वोट से ज्यादा की जीतेंगी, और बहुत अच्छी उनकी हिदायत से उन्होंने सबके लिए करा है। जो भी परेशानी महिलाओं की, पुरुषों की, डीएम ऑफिस से लेकर एसएसपी ऑफिस से लेकर जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना, किसी की प्रॉब्लम बिजली कट गई, किसी की कुछ रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है, सब करना उनके उसमें। सांसद जी बहुत अच्छे वोट से इस बार जीतेंगे, और करहल से तो उमदा वोट से जीतेंगे। लगातार आप लोग लोकसभा क्षेत्र में डिम्पल जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच क्या माहौल लग रहा है? और कितना, जैसे 2022 के बाई इलेक्शन में 2,88,000 मतों से जीती थी, इस बार क्या वो आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा? बहुत अच्छा रुझान है लोगों का, और हम लोगों ने जहाँ जहाँ जाकर कैंपेनिंग करी, देखा, तो हम लोग को यही लगा कि आने वाले टाइम में मैनपुरी जो है बहुत ही ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है, और जो है वो बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगी, 5 लाख तक पार कर सकती हैं। इन्होंने जैसा कि बताया है कि 5 लाख तक जीत सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को यहां से मैदान में उतारा है। कल योगी जी ने उनके समर्थन में एक रोड शो भी किया था, जो उस रोड शो में भी तमाम उनके कार्यकर्ता शामिल हुए थे। एक अलग सा हुजूम, पूरा राममय मैनपुरी लग रहा था। क्या लगता है आपको कि इस बार क्या होगा? देखिए, आप समाचार चलाते हैं, आपको भी पता है कल जो उन्होंने की यहाँ पे यात्रा हुई थी, उस यात्रा में लोग इतने नहीं थे। कल हम कहीं पे थे, वहां हम ठाकुर समाज से मिले, उसमें से कई ठाकुरों का ये कहना था कि हम वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, समस्याएं बहुत है इस टाइम जो जूझ रहे हैं। और सांसद यहाँ की हमारी आदरणीय डिम्पल यादव जी, और ये पहले भी सबको ही पता है श्रद्धेय नेताजी का गढ़ है, तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं होता कोई ठाकुर जीत जाए या कोई भी एक्स्ट्रा कोई आगे यहाँ से जीत सके। लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि मैनपुरी गढ़ा हुआ शब्द है, जो गढ़ बोला जाता है वो गढ़ा हुआ शब्द है। तो आपको क्या लगता है, आप बाहर से आए हैं या लोकल मैनपुरी के? मैं प्रयागराज से आई हूँ, और जितने भी सीट पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ा रहे हैं, सारे सीट हमारे निकल रहे हैं। आपका कहने का मतलब है 80 की 80 सीटें गठबंधन जीतेगा? जीत रही है। और मैनपुरी तो बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी हमारी सांसद जी। और अभी जो आप पूछ रहे हैं कि योगी जी ने रोड शो किया, सब किराए के लोग वहां आए थे, और आज हमारे करहल में जो प्रोग्राम हुआ वहां सब वोटर आए थे हमारे। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है ठाकुर जयवीर सिंह, अपनी हर जनसभा में लगभग एक नारा जरूर देते हैं, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा नामी गुंडा। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये हम बता दें कि आज यहाँ पर मैनपुरी में माननीय डिम्पल यादव जी, महिलाओं की आवाज और नेताजी की बहू चुनाव लड़ रही हैं, और जो मैनपुरी की जनता का जो रुझान है वो पूरा एक तरफा है। डिम्पल यादव जी ऐतिहासिक जीत उनकी हो रही है, और रही बात कि सत्ताधारी कितने बड़े गुंडे हैं, ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आप क्षेत्र में लोगों के बीच जा रही हैं, महिलाओं के बीच जा रही हैं, महिलाओं के मुख्य मुद्दे आपके नजर में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सुरक्षा का मुद्दा है महिलाओं का। खुलेआम महिलाओं को
निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो जा रही हैं, छोटे छोटे नलों पे फांसियां हो जा रही हैं। तो गुंडा राज बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश में। और अपने महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी के नेतृत्व में आज हुए हैं और हमारी आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी भारी मतों से जीत के मैनपुरी की जनता के बीच में उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। वो तो बेकार का आरोप लगाते हैं। इस तरीके का बीजेपी का काम सिर्फ आरोप लगाना और बेकार की भ्रामक चीजों को फैलाना है। पाकिस्तान अब वो चीन के साथ क्या कर रहे हैं, जो चीन ने घुसपैठ कर ली है, तब भाजपा कहाँ देख रही है, तब उनको फ्री छोड़ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही है कि समाजवादी पार्टी के टाइम में जो अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, हमने वो कम की है और अब कानून व्यवस्था, कानून का राज है। इस टाइम हम जो मैनपुरी में भ्रमण कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारी जनता कहती है कि राशन क्या दे, बाजरा कोई देता है क्या? पहले राशन नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती थी, मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, क्यों अब ये बाजरा दिया जा रहा है? पागल करने के लिए? महंगाई लाए हो, महंगाई को कम करिए ना, कि ये तुमने फ्री के राशन देके बाजार देके जनता को मार रहे हो, इतनी बेरोजगारी तुम फैला रहे हो। ऐसा तो किसी ने कभी नहीं किया था। जब से जो आई है जो हमारी जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी, इसने तो अत्याचार मचा के रख दिया है। मैनपुरी में न कहीं ऐसा कभी होता ही नहीं था। जब बाजार देखेगा आदमी को, गरीब आदमी कहाँ खा के मर जाएगा उसको इतनी गर्मी में। योगी आदित्यनाथ जी ने आज बेरोजगारी के सवाल पर ये बोला कि मैंने अपने 7 साल की सरकार में 12 लाख लोगों को रोजगार दिया। मैं योगी जी से ये पूछना चाहती हूँ, लोगों का रोजगार दिया है तो क्या सिर्फ कागज के टुकड़ों पर ही दिया है? मैंने तो अब तक एक भी बच्चे को मेरे संज्ञान में नहीं आया कि उन्होंने कोई भी किसी बच्चे को कोई रोजगार दिया हो। और रही बात यहाँ की जनता की, एक ही आवाज है कि मैनपुरी हमारे श्रद्धेय नेताजी का गढ़ है, वो जीवन पर्यंत नेताजी का ही गढ़ रहेगा और नेताजी की पुत्रवधू 5 लाख से ऊपर जीतेंगी, कोई नहीं रोक सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह ध्वस्त है। सिर्फ न्यूज़पेपरों में इनका सब कुछ निकलता है, रोजगार भी, कानून व्यवस्था भी, महिला सुरक्षा भी, और धरातल पे कहीं भी कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था तो आप लोग खुद ही जान सकते हैं, ना दिखाए आप टीवी में, मीडिया में तो बात की बात है, लेकिन जानते हैं हाथरस से ऐसा कांड, मणिपुर ऐसा कांड, ये कानून व्यवस्था है? डबल इंजन की सरकार है। और दूसरी बात, मैनपुरी तो हम लोग जीत ही रहे, इतिहास में रिकॉर्ड होगा, लेकिन पूरा हम लोग यूपी में जीत रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब की प्रधानमंत्री भी बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे, आपने ये बात जो बोली है, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि उत्तर प्रदेश 63 सीटों पे चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी, उसमें से कितनी सीटें जीतेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने? 80 में से 80 जीतेंगे। 80 सीटों पे तो समाजवादी पार्टी लड़ी नहीं रही है। गठबंधन है ना, समर्थन करेगी, क्योंकि लड़ने वाले बीजेपी से अगर कोई इतनी समय है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, जबकि जिस पार्टी से आपने गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी, वो राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप कैसे डिपेंड करेंगे? समर्थन करेगी कांग्रेस, जिसको जनता चाहेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। अगर उनकी गठबंधन की सीटें कांग्रेस की मान लो ऑल ओवर उनकी ज्यादा सीटें आई तो आप कैसे वो देखा जाएगा, लेकिन पूरा विश्वास है, जनता भी चाहती है, हर पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे साथ और भी लोग हैं। बाबा क्या नाम है? जैसे यादव। कहाँ से आए हैं? यही पास ही मकान है, यही पास। अच्छा, पास में ही मकान है जी। क्या लगता है इस बार मैनपुरी की फिजा का क्या माहौल है? ये तो हमेशा एक तरफा रहा, एक तरफा रहेगा। लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर जयवीर सिंह जो कैबिनेट मंत्री भी हैं उनको टिकट दिया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे तो और कम वोट पड़ेंगे। क्यों? उन्होंने लोगों को कोई काम तो किया नहीं किसी का। आप ये देख लिए, आप, मैं ये नहीं कहता, आप और देख लिए मैनपुरी जितने पुल बने 100 बने हों, जितनी सड़कें बनी हो समाजवादी पार्टी की, और जितना विकास हुआ, अब ये सैनिक स्कूल है और इंजीनियरिंग कॉलेज है
और अब जितने जो आपको जो विकास दिखाई देता केवल सपा का या नेताजी का, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी का। और बड़े ताज्जुब की बात होती है हमें, अगर अखिलेश किसी पाकिस्तानी मंत्री से बात कर ले या नेताजी कर लेते, आतंकवादी और अखबारों में छा जाते। और यहाँ का बड़ा से बड़ा नेता उनकी नवाज शरीफ की माँ के पैर छूता है तो देशभक्त है। यहाँ कहते जिन्ना आतंकवादी, उसने देश बंटवा दिया। वहां जिन्ना पे जाके चद्दर चढ़ाते हैं, वो देशभक्त है। हमारे साथ और भी राजनीति है, इसी राजनीति की वजह से टोटली सब लोग जान गए। अब पूरे फिजा भारतवर्ष में ये है कि इंडिया गठबंधन जो है, जो इनकी जो सीटें उससे ज्यादा जीतेगी। हमारे साथ और भी युवा हैं। क्या नाम है आपका? अमित यादव। मैनपुरी से ही है जी। इस बार क्या लगता है मैनपुरी का क्या माहौल रहेगा, ठाकुर जयवीर सिंह या डिम्पल यादव? डिम्पल यादव से समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट दी है। और कल उनके समर्थन में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक रोड शो भी किया था। क्या लगता है कि मैनपुरी की जनता इस बार राममय होगी या समाजवाद का नारा फिर से दोहराएगी? समाजवादी पार्टी नारा। क्या लगता है समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या खासियत है कि इस बार भी जनता उन्हीं को चुनेगी? उनका गढ़ है ना, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। गढ़ हमेशा एक सा नहीं रहता। जो समाजवादी पार्टी के जो गढ़ थे वो ध्वस्त भी हुए हैं। ध्वस्त नहीं हुए, उन्हें विकास कराया, काम कराया। न्यू कॉलेज, सैनिक स्कूल, मेडिकल कॉलेज से विकास है। रोड। समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। ये लगभग सभी चुनावों में नेताजी के देहांत के बाद भी ये सैपई में दिखाई दिए। डिम्पल जी का जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भी दिखाई दिया। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयाज, मैं जगदीशपुर से हूँ, जिला अमेठी। अच्छा, आप यहाँ पे आप किसी के साथ आए हैं या आप अपने आप आए? नहीं, हम अकेले आए थे। उपचुनाव में भी अकेले आए, इस चुनाव में भी अकेले आए हैं। आप मैनपुरी में लगातार घूम रहे हैं, विधानसभाओं में जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार का रुझान क्या रहेगा मैनपुरी का? 4 लाख पार। किस तरीके से आपने 4 लाख बता दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है डिम्पल जी बाई इलेक्शन में सिंपैथी वोट के आधार पर 2,88,000 वोट मिले, तो इस बार ऐसा क्या होगा कि 4 लाख पार हो जाएंगे? अच्छा, ये बताइए आप मुझे, क्या हर विधानसभा में जितना था वोट पिछली बार उतना ही अब की भी रहेगा? संपत्ति बढ़ती नहीं है कि घटती है? चलो ठीक है, मान लिया संपत्ति बढ़ती घटती है, लेकिन उसके बावजूद भी सब जितना भी वोट बढ़ा होगा वो समाजवादी पार्टी का थोड़ी बढ़ा है। ये नेताजी का गढ़ है, ये जयवीर का गढ़ नहीं है। यहाँ दप्पे से केवल समाजवादी पार्टी ही का बच्चा सांसद होगा। और यहाँ दप्पे की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ दप्पे से केवल डिम्पल यादव ही जी सांसद होगी, बाकी और किसी पार्टी का कोई सांसद नहीं बन पाएगा। समाजवादी जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी मैनपुरी के ही है। वो लगातार गिरोर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे और इस बार भी कैबिनेट मंत्री, और पहला उनका चुनाव भी है। इधर सुनिए, आने वाले समय में ये बीडीसी नहीं बन पाएंगे जयवीर सिंह जी, ये देख लीजिएगा आप। बड़ा विश्वास है इस कार्यकर्ता के अंदर। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आप मैनपुरी के ही हैं? हाँ, मैनपुरी के ही है। इस बार मैनपुरी की जनता किसकी तरफ रहेगी, ठाकुर जयवीर सिंह या डिम्पल यादव? ठाकुर जयवीर सिंह अब की चीज बात निकालते हैं दिमाग में से। जो शहर में उन्हें विधानसभा में वोट मिल गया था वो भी वोट नहीं मिलेगा। क्या कारण है कि मैनपुरी की जनता अभी बाई इलेक्शन में, अभी चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए और उन्होंने लगातार विकास करा रहे हैं अपनी विधायक निधि से और मंत्री कोटे से भी। यहाँ एक म्यूजियम दिया हुआ है विकास भवन के पास भी। क्या आप उनके विकास कार्य से संतुष्ट नहीं है? आप हमें खाली ये बता दें, ये मैनपुरी किनकी है? नेताजी की। एक भी नेताजी की मूर्ति कहीं लगी है चौराहे पर? आप हमें ये बता दें। लेकिन उन्होंने तो महापुरुषों की लगा दी। आने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, चौराया तराया घेर लें, उसके बाद मुलायम सिंह की कहीं लग ना पाए। तो आपको भारतीय जनता पार्टी में अभी यहाँ पे कोई विकास नहीं करा? क्या किया बता दें आप विकास? अरे वो तो आप बताएंगे ना। कोई विकास नहीं किया है। किसी एक गली में एक भी गली इतनी सीसी डाल दी, उसमें नाम रख दिया जयवीर। तुझे क्या है?
कल मुख्यमंत्री जी आए, मैनपुरी की जनता जो लगातार कहती रही है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और गढ़ रहेगा। मेरे साथ ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनसे मैंने बात की, और कुछ बाहर के भी लोग थे जो यहाँ पे लगातार चुनाव में जनसंपर्क कर रहे हैं। तो उनकी ये अपनी राय थी कि मैनपुरी से इस बार भी डिंपल यादव भी जीतेंगी, लेकिन ये तो बाद में पता लगेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे।